शुद्ध भक्ति की परिभाषा स्वयं कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माता को कि मेरी प्रिय माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती कोई भी भौतिक लाभ के लिए, और कुछ भी वो स्पेकुलेशन नहीं करते, अपने मन गढ़ंत मनमानी कुछ विचार नहीं करते, मनमाने ढंग से कभी कुछ सोचते नहीं है। वो केवल भगवान की कथाओं के बारे में सोचते रहते हैं, कोई योजना प्लानिंग नहीं करते हैं। दो चीजें, एक भौतिक लाभ और दूसरा कोई तुक्का नहीं मारते, मनमाना कुछ भी सोचते नहीं है, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। हमेशा वो गुरु से ही पूछ के हर कार्य करते हैं, उनके हिसाब से सोचते हैं, गुरु साधु शास्त्र, और उनके मन मेरी सेवा में लगे रहते हैं, सो मच इंगेज में लगे रहते हैं कि उनका मुझसे भी कुछ नहीं मांगते कभी। वो देख रहे कितनी बातें आ रही हैं, ना कुछ भौतिक लाभ की इच्छा करते हैं, ना कोई मनमाना सोचते हैं, और उनके मन मुझ में लगे रहते हैं, मन कि कभी भी उनकी इच्छा ही नहीं होती मुझसे कुछ मांगने के लिए। यहाँ केवल एक चीज मांगते हैं, भगवान की सेवा, और वो यहाँ तक कि मुझसे भी मेरे धाम में निवास करने की भी प्रार्थना नहीं करते। देख रहे शुद्ध भक्ति कितनी, हम लोग शुद्ध भक्ति से कितना दूर हैं। आप विचार कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमारी क्या गति होगी। They do not even beg to live in my abode with me. वो मेरे साथ मेरे धाम में भी रहना नहीं चाहते। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। सोचो भगवान के भक्त कितने अनोखे होते होंगे, ऐसे भक्त के पीछे घूमते भगवान। There are 5 kinds of liberation. 5 तरह की मुक्ति हैं, मतलब वो मुक्ति भी नहीं चाहते। 5 तरह की मुक्ति कौन कौन सुन लो कैसी मुक्ति है वो। पहली मुक्ति है कि भगवान के साथ एक हो जाना। दूसरी मुक्ति है भगवान के साथ भगवान के धाम में रहना, सालोक्य। और तीसरी है सारूप्य, भगवान के समान ही उसका रूप ले लेना, सारिष्टि। भगवान के ऐश्वर्य को भोग करने, जितना भगवान के पास ऐश्वर्य हैं इतने ऐश्वर्य प्राप्त करना, और भगवान के साथ उनका कोई साथी बन के रहना। ये 5 तरह की मुक्तियां हैं, इनको भी भक्त नहीं चाहता है। तो एक भक्त फिर भौतिक इंद्र तृप्ति की रिजेक्ट करने की तो क्या बात करें। जो भौतिक विषय हैं, जो भौतिक भोग वगैरह हैं, उनकी क्या बात करोगे आप, वो तो बहुत तुच्छ हैं। जो भगवान के ऐश्वर्य को रिजेक्ट कर रहा है भगवान के धाम में जाके, मतलब ये वैकुंठ की बात हो रही है सारी, वैकुंठ में जाके वहां पे आनंद से रहना, ये भी मुक्ति होती है, ये भी भक्ति का फल है। लेकिन भक्त नहीं चाहता वो कि भगवान के वैकुंठ में उसको जगह मिल जाए और भगवान के समान ही वो ऐश्वर्य का आनंद ले रहा है। ऐसा भी होता है, ये भी मिल सकता है भक्त को, लेकिन भक्त को रिजेक्ट कर देता है। तो कहते हैं वो तो 5 तरह की मुक्ति भी नहीं चाहता है, तो इंद्र तृप्ति की क्या बात करें। वो केवल संतुष्ट रहता है भगवान की सेवा करने से, और यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति का ही लक्षण है। अब सोचो हम लोग कहाँ पर हैं, अगर ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें कुछ तो प्रेरणा मिलती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं, बाकी जैसी भक्ति हम करते हैं उससे भगवान आकर्षित नहीं होते। मतलब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, किसी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट एक ही चीज में है कि मैं भगवान की सेवा कैसे मुझे मिले, बस। 5 तरह की मुक्ति उसने रिजेक्ट कर दी। कपिल भगवान, ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद 29वां चैप्टर का 12वां 13वां श्लोक था, जिसकी परिभाषा दी गई थी। बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त की जो असली स्थिति है उसका वर्णन किया गया है, और भक्ति की जो मूल लक्षण है वो भी बताए गए हैं। आगे भक्ति के जो लक्षण हैं
उनका वर्णन रूप गोस्वामी प्रमाण के साथ बहुत सारे ग्रंथों से देते हैं और वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उसके 6 लक्षण हैं। वो क्या क्या हैं? शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं या उनका फल तो क्या कह रहे हैं वो? एक तो शुद्ध भक्ति जो होती है उसके लक्षण क्या है? अगर कोई सभी तरह के कष्ट उसके तुरंत खत्म हो जाते हैं, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तुरंत उसको आराम मिलता है सभी तरह के भौतिक कष्टों से। ये केवल शुद्ध भक्ति के फल से प्राप्त होता है और कोई इसका कारण नहीं हो सकता। अदरवाइज हमारे दुख कोई तरीका नहीं है। इसको बोलते हैं संस्कृत में क्लेश अग्नि। दूसरा लक्षण भक्ति का, शुद्ध भक्ति सभी तरह की शुभ चीजों की शुरुआत होती है। शुद्ध भक्ति से सारी दिव्यता अपने आप आपके आसपास आने लग जाएगी। इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तीसरा लक्षण शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति स्वतः ही व्यक्ति को परम आनंद में डाल देती है। मतलब तीसरा, शुद्ध भक्ति आपको एक दिव्य आनंद प्रदान करेगी ऑटोमेटिकली, दिव्य आनंद। ये तीसरा लक्षण भक्ति का। इसलिए अगर हम हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं हैं। चौथा, शुद्ध भक्ति किसी किसी को मिलती है, बहुत मुश्किल है शुद्ध भक्ति करना, हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। 5 ये भी शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ऐसे नहीं है सारे शुद्ध भक्त हैं, ये नहीं। शुद्ध भक्ति कोई और चीज है। 5वां, जो शुद्ध भक्ति those in pure dual service deride even the conception of liberation। जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हैं वो तो मुक्ति की जो विचारधारा है मोक्ष की, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। उनको वो उसको छोटा समझते हैं, बहुत छोटा, क्या है ये सब। मुक्ति की बात करना भक्तों से, भक्त को मुक्ति मतलब कष्ट से छुटकारा। मुक्ति क्यों लेते लोग? भोग के लिए। तो मुक्ति नहीं चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा। छठा, शुद्ध भक्ति केवल एक तरीका है भगवान को आकर्षित करने के लिए। तो ये 6। दूसरा है शुभधा, तीसरा है ये सांद्रानंद, सांद्रानंद बोलते हैं, आनंद आता हुआ। तो चौथा है मोक्ष लघु, ये सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है। और 5वां है मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष के सुख को भी लघु बना दिया। छठा है संस्कृत में कि कृष्णाकर्षणी, सर्व कृष्णाकर्षणी, ये कृष्ण को आकर्षित कर लेती है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? श्रील प्रभुपाद हमें शुद्ध भक्ति सिखाने आए थे, और लेकिन हम लोगों ने इसको भी बदल दिया है। हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं है। कृष्णा सर्वाकर्षक हैं, परंतु शुद्ध भक्ति मतलब कृष्णा दुनिया भर को आकर्षित करते हैं, सब लोगों को कृष्णा आकर्षित कर लेते हैं। कृष्णा से बड़ा आकर्षक व्यक्ति, अट्रैक्टिव कोई नहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। लेकिन शुद्ध भक्ति ऐसे कृष्ण को भी अट्रैक्ट कर लेती है कि भगवान भी शुद्ध भक्ति के पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध भक्ति जो है वो कृष्णा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि शुद्ध भक्ति कृष्णा की अतरंगा शक्ति है। शुद्ध भक्ति मतलब समझो साक्षात राधा रानी। तो सोचो शुद्ध भक्ति से भगवान कितने आकर्षित होते होंगे। शुद्ध भक्ति करना कितनी बड़ी बात है। जिस चीज से कृष्णा स्वयं आकर्षित होते हैं, समझ पा रहे हैं आप?
अभी इन 6 के 6 लक्षणों का वो विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है कि जो भी भौतिक क्लेश हैं, परेशानियां हैं, उनसे आराम मिलता है शुद्ध भक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त लोग ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, मैं उनको हटा रहा हूँ। कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। भगवद गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि भगवद गीता भगवान ने कहा है कि हर व्यक्ति को भगवान को समर्पण करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और बाकी जितने भी चीजें हैं, कर्म वगैरह हैं, कर्तव्य हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। भगवान का ये ऑर्डर है गीता के अंदर। जो इस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक तरह का अपराध भी लग रहा है। वो भगवान की बात ही नहीं मान रहे हो। सारे धर्मों का परित्याग करके, सारे धर्मों का, भगवान कह रहे हैं आप मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मेरी बात मानो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो भी कुछ है संसार में, कैसा भी ज्ञान है, कैसा भी कर्तव्य है, सबके लिए मना कर रहे हैं। भगवान अपना वचन देते हैं कि वो ऐसे समर्पित भक्तों की रक्षा स्वयं करेंगे सभी तरह के पापों से। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पापों से जो कष्ट आते हैं वो क्यों आते हैं? वो आते हैं तो स्वयं पाप से, और जो हमने पाप किए हैं उससे, और कुछ उन पापों से जो हमने पूर्व जन्मों में किए थे। ठीक है। साधारणतया व्यक्ति पाप कर्म करता है अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण पाप करता है। परंतु अज्ञान, अगर आप अज्ञानी हो, अब मेरे को पता नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसके फल से नहीं बच सकते। तो अज्ञानी कोई बहाना, अज्ञानी रहना और बहाना माना मुझे पता नहीं था, वो आपको ही अज्ञान इसलिए क्योंकि आप चाहते नहीं ज्ञान प्राप्त करना, और लेकिन आप उसके फल से नहीं बच पाएंगे। पाप पूर्ण कार्य दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो पक गए हैं, जो पाप कर दिया आपने, अब पाप का फल आ गया, पक चुका है। दूसरा वो है जो भी पका नहीं है, कच्चा फल पाप का। तो जो पाप के कार्य हैं, पाप हैं, जिन कष्टों से हम अभी कष्ट पा रहे हैं फिलहाल, उनको कहते हैं कि हमारे पाप का पका हुआ फल चल रहा है। तो जो अभी वर्तमान में हम कष्ट भोग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पाप का फल चल रहा है वो। और जो बाकी पाप हैं वो क्या, उनका स्टोर हो जाता है हमारे अंदर ही, जिनका कष्ट हमने अभी नहीं भोगा है। इसका मतलब वो पाप नहीं पके हैं। जब पक जाएगा पाप का फल, तो हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है, परंतु अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने, अब जो ही उसका पता लगेगा, पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोग उसकी वेट कर रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो पाया अभी। उसी प्रकार कुछ हमारे जो पाप हैं वो हमें भविष्य में कष्ट देंगे, और जो बाकी हैं, जो पक गए हैं, वो हमें अभी कष्ट दे रहे हैं। तो दो तरह के पाप के फल हो गए, एक हो गया प्रारब्ध और एक हो गया अप्रारब्ध। प्रारब्ध वो है जो भी चल रहा है वर्तमान में, और अप्रारब्ध वो जो आने वाला है, वो आएगा आगे। तो पेड़ बड़ा हो रहा है, तो उन पापों के फलों से कैसे बचोगे? तो भगवान कह रहे हैं आप मेरी शरण में आ जाओ, शुद्ध भक्ति कर लो, मैं आपके सारे पाप क्षमा कर दूंगा। नहीं तो कोई तरीका नहीं है। किसी के पास कुछ कहीं चले जाओ दुनिया में, और कोई तरीका नहीं है पापों के कष्टों से बचने का। शुद्ध भक्ति तुरंत हमें आराम देती है। पहले लक्षण शुद्ध भक्ति का क्लेश अग्नि, इमीडिएट रिलीफ। आगे कहते हैं, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, इस प्रकार पापों की एक पूरी चेन है, पापों की हमारी चेन है, एक के बाद एक आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, और वो हमारे जो कष्ट में एक के बाद एक आते रहेंगे।
एक के बाद एक। और जो बद्ध आत्मा है वो इन कष्टों को भोगती रहेगी, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, फिर चौथे जन्म में। ये श्रृंखला चलती रहेगी। ये कष्टों की श्रृंखला कभी बंद नहीं होगी जब तक व्यक्ति भगवान की पूर्ण शरण में नहीं आएगा। अभी वो पाप कर्मों के ही फलों को भोग रहा है। ये शरीर भी पाप कर्मों का फल है, जिसमें बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, कष्ट आते हैं, बीमारी आती है। ये शरीर हमें सुख तो देता थोड़ा सा, लेकिन दुख देता बहुत महान। कितना दुख भोगना पड़ता है शरीर के कारण। इस शरीर में बताए जाते हैं कि सारे रोग होते हैं, जैसे वो लिमिट पार करता है तो प्रकट हो जाता है। तो अभी ये शरीर है, ये हमारे पाप कर्मों का फल है, ये भौतिक शरीर। ये तो हमारे पास दिव्य शरीर होता, और जितना व्यक्ति ज्यादा पुण्यशाली होता है उतना उसका शरीर स्वस्थ रहता है। जितना ज्यादा दिव्य कार्य करेगा उतना उसका शरीर अच्छा रहेगा। तो सब अलग अलग तरह के शरीर होते हैं, किसी किसी के शरीर में बहुत समस्याएं आती हैं, किसी किसी के कम आती हैं। तो ये सब पाप और पुण्य का बैलेंस रहता है, पाप पुण्य कहता है। लेकिन पाप तो सबसे हुआ है, तभी तो भौतिक शरीर मिला है। और ही इज मीनवाइल क्रिएटिंग, अभी भी हम एक तो ऑलरेडी हमने पाप कर चुके हैं और वो हमारे श्रृंखला बनी है, एक के बाद एक कष्ट आएगा। और अभी प्रेजेंट में भी पाप कर रहे हैं हम लोग डेली। तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा श्रृंखला, एक के बाद दूसरा शरीर मिलेगा। और वो अभी और भी पाप कर रहा है भविष्य में दुख पाने के लिए। जो पक गए हैं पाप वो तो अभी प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सपोज बहुत गहरे रोग से पीड़ित है, तो इसका मतलब यह है कि वो, या कोई व्यक्ति सपोज किसी को केस लग गया है, पुलिस का कोई केस लग चुका है, उसके ऊपर कोई केस लग गया, मतलब कि कोई फंस गया इस केस में, तो इसका मतलब ये है, या और एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी को बहुत गहरा रोग हो रहा है, या किसी को पुलिस केस बन चुका है, या कोई बहुत ही निम्न स्थिति में पैदा हुआ है, बहुत ही निम्न परिवार में, बहुत क्रूप है, भद्दा है, लंगड़ा है, लूला है, बहुत गरीब है, या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वहां पे कुछ है नहीं एजुकेशन। तो ये सब गहरे पापों के फल है, बताए जा रहे हैं। सब बता रहे हैं कि पापों से जो भी कष्ट आता है, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा पाप होगा तो बड़ा कष्ट आएगा, छोटा पाप होगा छोटा कष्ट आएगा। कोई भी समस्या है मानसिक या शारीरिक, वो सब पाप कर्मों से आती है। और इन पाप कर्मों का खत्म करने का तरीका बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति बताई कि जिसमें आपकी कोई भौतिक लाभ की या कुछ अपने हिसाब से जीने की, अपने हिसाब से डिसीजन लेने की, हर चीज का डिसीजन, बच्चे पैदा करूं या ना करूं वो भी गुरु साधु शास्त्र से आएगा। दान करूं, कमाऊं कि नहीं कमाऊं, कौन से आश्रम में जाऊं, ब्रह्मचारी बनूं, गृहस्थ बनूं, वो भी गुरु साधु शास्त्र से आएगा। क्या करना है मुझे आगे, ये तब होते शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति परिभाषा बता रहे हैं। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, भगवान के धाम में भी रहना नहीं चाहता, भगवान के साथ वो केवल सेवा चाहता है। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी। ऐसी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए। पहला लक्षण बताया कि शुद्ध भक्ति से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। दूसरा लक्षण बताया कि शुद्ध भक्ति के कारण सारे दिव्य गुण आपके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं। आपके चारों तरफ शुभ ही शुभ होने लगता है, हर चीज बढ़िया बढ़िया, मंगलमय मंगलमय, सब मंगलमय जीवन रहता है शुद्ध भक्ति से। तीसरा बताया शुद्ध भक्त बहुत आनंद में रहता है, सौंदर्यानंद। चौथा बताया कि शुद्ध भक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, दुर्लभ है। लोगों के पास बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन शुद्ध भक्त ढूंढने से मिलेगा नहीं आपको। और फिर बताया कि शुद्ध भक्ति, पांचवा, वो मोक्ष के सुख को भी छोटा कर देती है, इतना सुख है शुद्ध भक्ति में। और छठा, जो भगवान सर्व आकर्षक हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं, उनको भी शुद्ध भक्ति आकर्षित कर लेती है। तो इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंची वस्तु कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है दुनिया में, शुद्ध भक्ति। भगवान भी उसके अधीन हो रहे हैं भाई। सोचो भक्त की महिमा कितनी ज्यादा है, ये बात बता रहे हैं। और बाकी जो कष्टों की श्रृंखला है वो बता रहे हैं, कैसे कष्ट आते हैं एक के बाद एक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे बता रहे हैं कि
जो हमने पूर्व में पाप किए थे उनके जो परिणाम बहुत सारे हैं, जिनके कारण आज हम वर्तमान में कष्ट भोग रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि ऐसे मेरा कष्ट निबट जाएगा, ऑपरेशन से निबट जाएगा, गोली से निबट जाएगा, वो पंडित जी से कुछ जुगाड़ करा लेंगे उससे निबट जाएगा। जिससे कष्ट नहीं निपटेंगे, वो तो एक के बाद एक आते रहेंगे। कष्ट निपटाने के लिए केवल शुद्ध भक्ति, ज्यादा धन कमा के मेरा कष्ट शायद खत्म हो जाएगा, या बड़े बड़े लोगों से मैं अपने कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ, रिलेशनशिप बना लेता हूँ, पुलिस के साथ में, जज के साथ में, MP के साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ऐसे भी होता है, लोग सोचते हैं ऐसे। लेकिन जो आपने पाप किया है उसका कष्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसको क्षमा करने का अधिकार केवल कृष्ण को है और किसी को नहीं है। हो सकता है कोई आपको टाल दे, थोड़ा लटका दे आपके कष्ट को, ऐसा हो सकता है। आपने दवाई खा ली और वो कष्ट आपका थोड़ा दूर चला गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको भोगना ही पड़ेगा। वो कष्ट तो किसी ना किसी रूप में आपको भोगना ही है, उससे नहीं बच सकते आप। शुद्ध भक्ति के माध्यम से बचा सकता है। परंतु ये सारे जो फल हैं पापों के, ये तुरंत रोक सकते हैं, इनको तुरंत खत्म किया जा सकता है अगर हम कृष्णा भावना अमृत को अपनाएं। तो यहाँ पर इसके प्रमाण में रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय से 19वां श्लोक बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, जो मेरे प्रति भक्ति है वो एक भड़कती हुई भभकती हुई अग्नि के समान है। जो मेरे प्रति भक्ति है, कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं वो भक्ति क्या है? अग्नि के, प्रज्वलित अग्नि के समान है। प्रज्वलित अग्नि वो क्या है? जैसे कि अग्नि जितना भी उसमें फ्यूल डालते हैं, ईंधन, सबको जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार से वो जो भक्ति की अग्नि है, शुद्ध भक्ति की, वो सारे पापों को भस्म कर देती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। तात्पर्य ये है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे ईंधन को राख बना देती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति हमारे जितने भी पाप कर्मों का ईंधन है उसको जला के भस्म कर देती है। उदाहरण के लिए गीता में अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध करूंगा, वो एक पाप पूर्ण कार्य होगा, अपने पितामह को मारना, गुरुजी को मारना, बड़े बड़े संबंधियों को मारना पाप पूर्ण कार्य होगा। परंतु कृष्णा ने उनको युद्ध में लगाया अपने आदेश के अनुसार, और इस प्रकार उसका लड़ना भी शुद्ध भक्ति बन गया। तो भगवान की सेवा में लगना जो भगवान चाहते हैं वही शुद्ध भक्ति है। हमें वो पाप लग सकता है, लेकिन वो कुछ भी हो, जो भगवान के हैं वही सही चीज है। बाकी हमारे मन के बनाए हुए पाप पुण्य वो सब बेकार है। इसलिए अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, उल्टा उसके सारे पाप खत्म हो गए भगवान की बात मानने से। ये बात है असली। अपने मन से चलते रहो, आपके पाप खत्म नहीं होंगे। कितना माला घुमाओ आप, कितना भी दान पुण्य करो, अगर अपने मन के हिसाब से करोगे उसका कुछ फायदा नहीं है। भक्ति के मुकाबले में कुछ थोड़ा बहुत पुण्य मिल सकता है, लेकिन पुण्य भी दुख देगा आपको। शुद्ध भक्ति केवल आपके कष्टों को खत्म कर सकती है, ये कहने का प्रयास है यहाँ पर। शुद्ध भक्ति का चैप्टर है, शुद्ध भक्ति है क्या। देखा ना आपने, जो भक्त लेट आए हैं इसमें इतना सुंदर पॉइंट लिखा था कि वो मेरी सेवा के अलावा वो मेरे धाम में भी रहना नहीं चाहता, उसकी प्रार्थना नहीं करता है, और मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगता है मेरा शुद्ध भक्त। सोचो, इतना बनना क्या आसान काम है। तभी कह रहे हैं बहुत सुदुर्लभ है। कोई करोड़ों में एक शुद्ध भक्त होता है, लेकिन बन कोई भी सकता है। लोग बनना नहीं चाहते। कहने का मतलब ये ऐसे नहीं है कि वो बनना चाहेंगे तो बनने देंगे हमको, नहीं, लोग बनना ही नहीं चाहते। वो माया में ही उनको इतना, उनकी बुद्धि इतनी छोटी होती है, अपनी बुद्धि छोटी है और गुरु से बुद्धि लेनी नहीं है, गुरु से कुछ सीखना नहीं है और अपनी बुद्धि में कुछ है नहीं, उसमें कचरा भरा हुआ है।
तो तब यहाँ पे लिखा था कि इंद्रिय तृप्ति की क्या बात करें, वो तो 5 तरह की मुक्ति भी नहीं चाहता है। मुक्ति में भगवान के धाम में रहना, भगवान के जैसा रूप लेके रहना, भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाने, ऐसी मुक्तियां हैं 5 तरह की मुक्ति। सायुज्य, सारूप्य, सारिष्टि, सालोक्य, सामीप्य, 5 ये मुक्तियां हैं। सामीप्य भगवान के साथ में रहना, बिल्कुल साथी बन के, सामीप्य। सारूप्य भगवान जैसा रूप ले लेना, विष्णु का रूप लेकर रह सकते हो। मतलब जीव जो है 4 हाथ का बन के रह रहा है, 4 हाथ है विष्णु रूप, विष्णु दूत है वहां पे। मतलब भगवान के धाम में रहो और 4 हैंड है आपके, पूरा शंख चक्र गदा पद्म लेके विष्णु की तरह रह रहे हो, और विष्णु के समान आपका ऐश्वर्य है, आपका अपना धाम है, अपनी जगह, अपना इतना बड़ा घर है आपका वैकुंठ में। लेकिन भक्त नहीं चाहता ये, बहुत कहता है मैं क्या करूँ ऐश्वर्य का, मुझे तो प्रभु की सेवा चाहिए। सोच के देखो कि भक्ति कितनी महान है, तभी तो ऐसे भक्त भगवान को अटैक करते हैं। कहते हैं कैसा भक्त है, ये कुछ चाहता ही नहीं है, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा, वो उसका एक ही इंटरेस्ट है कि प्रभु आपकी सेवा हो। सोच के देखो। और ऐसे भक्त से भगवान क्यों अट्रैक्ट ना हो, जिसको वो आके दे रहे भाई मुक्ति ले ले, ये तरह वैकुंठ है। जैसे ध्रुव महाराज चले गए वहां पर, ध्रुव महाराज रो रहे थे कि मेरे से कितनी गलती हो गई, गलती सजा भुगत रहा हूं मैं आज, कि मुझे भगवान आए और मुझे साथ लेके नहीं गए, मुझे ध्रुव लोक दे दिया अलग से। कहते ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, प्रलय होने पर भी ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता। लेकिन ध्रुव महाराज अपनी बहुत पछतावा किया कि मैं कितना मूर्ख था, मैं हीरा छोड़ के कांच ले लिया मैंने, और प्रभु ने मुझे अपने साथ में रखा, अपनी सेवा नहीं दी मुझे, कितना मूर्ख था मैं। हालांकि ध्रुव महाराज की भक्ति की चर्चा हुई है, कितनी उन्होंने शुद्ध भक्ति करी, कितनी भक्ति करी। एक फिर वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी गलती कैसे कर ली, मैं क्यों आया था ये मांगने के लिए प्रभु से, क्योंकि उनको चाहिए था ब्रह्मा से ऊपर का पद, कि मेरे पिताजी के भी जो पिताजी के पिताजी हैं उनसे बड़ा पद चाहिए मुझे। तो बाद में बहुत पछताए ध्रुव महाराज। तो प्रभु की सेवा, क्योंकि कृष्ण को आकर्षित नहीं करते ये सब चीजें, कृष्ण को तो वो भक्त आकर्षित करता है जो भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहता। और भगवान की सबसे पहली सेवा यहाँ शुरू होती है, कम से कम भगवान को खुश करने के लिए माला तो करो, भगवान का नाम तो लो। हमें तो थोड़ा सा कष्ट होता है, मन थोड़ा भागता है, बेचैन, भागो, छोड़ दो माला। थोड़ी सी परेशानी हमें झिलती नहीं, मन नहीं लग रहा है तो नहीं, हमको मन की लत पूरी करने की, मन की इच्छा पूरी करने की लत लगी है, ये हमारा रोग है सबका, एक ही रोग है सारे जीवों का। मन की तो आदत है, कुछ ना कुछ तो करेगा वो तो रुकने वाला है। अब उसकी इच्छा पूरी करने की लत पड़ गई, बस जो मन में आ गया तो करना, भाई मन में आ गया, मन में विचार आया उठो यहाँ से, बस उठो। माला क्यों करनी है, 16 माला नहीं करने देगा वो उठ चल कुछ ये कर, नहीं बैठने देगा, 2 घंटा बैठ नहीं देगा आपको। और हम तो उसके चेले हैं, बहुत सबसे बड़े, हमसे हमारे जैसा शुद्ध भक्त मन का कोई मिलेगा नहीं। ऐसा तो हनुमान जी भी शायद नहीं करते होंगे भगवान राम की सेवा, हम करते हैं मन की सेवा। मन ने कह क्या दिया, बस फिर तो पूरी करनी है। अच्छा बस मन ने कह दिया फिल्म देखने जाना, जाना ही है बस। मन ने कह दिया उसके पास जाना, तो जाना ही है, अब नहीं रोक सकते हम। मन ने जो कह दिया तो कह दिया बस। और वो कुछ भी कह सकता है, वो इतना नालायक है, जिस चीज पे थूक के आया था उसको चाटने को बोलता है बाद में। ये मन की आदत है, जिसको थूका और मन कहेगा नहीं इसी को चाटा। ये कह रहे प्रहलाद महाराज भागवत में, पुनः पुनः चरविता चरवाना नाम, पुनः पुनः चरविता, जिसको चबा चबा के फेंक दिया था उसी को उठा के फिर चबाता है। इतना तंग आके शरीर छोड़ा था और फिर जाके ले लिया, फिर वही भोग बार बार। अभी तो छोड़ा था ये, तो ये भोगा त्याग, अभी अभी वैराग लिया, फिर वैराग छोड़ के फिर शादी कर ली। इसको बोलते हैं च्यूइंग द च्यूड, जिसको चबा चबा के फेंका था उसी को दोबारा उठा के चाट रहा है। ये जीव की आदत, ये मन की आदत है। मन को इसको बोलते हैं संकल्प और विकल्प करना। ये संकल्प करता है पहले, मतलब
स्वीकार करता है, उसी को फिर त्याग देता है, और फिर वो ठीक हुई फिर पीछे भागता है, कहाँ गया, फिर दो मुझे, फिर उसको खाऊंगा। ये मन की आदत है, सबका अनुभव है। अभी क्या इतना गंदा है, क्यों मैंने किया है काम, और फिर कुछ समय के बाद फिर वो चाहिए। तो मन इतना बदमाश है। अभी तो लग रहा है मन पे कभी विश्वास नहीं कर सकते, अभी तो कह रहा नहीं नहीं प्रभु मेरा विरक्ति आ गई मुझे, नहीं नहीं, अब थोड़े दिन के बाद कहेगा नहीं विरक्ति नहीं, मुझे भोग चाहिए। इसलिए मन की बात पे नहीं चलना चाहिए। अगर मन को विरक्ति आ गई, गुरु जी कह नहीं विरक्त मत हो बेटा, अभी अभी वहीं रहो, तो नहीं गुरु जी मुझे विरक्ति आ चुकी है, मुझे विराग हो चुका गुरु जी, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं ना घर में रहो आप, तो गुरु की बात माननी चाहिए। आपकी विरक्ति अभी तो आ रही है, और कल को दूसरी आपकी आ जाएगी, फिर आपकी वो आ जाएगी, भोग आ जाएगा। तो हर कार्य गुरु से पूछे करना चाहिए। गुरु को पता है कि अभी तो बहुत वैराग गा रहा है इसमें, और फिर 3 दिन के बाद बोलेगा नहीं गुरु जी जाना है, नहीं। तो हमारा जो मन है इस पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मन की इच्छा पूरी करने की जो लत पड़ी है, जो इसको छोड़ देता है वही शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आगे जा सकता है। मन की इच्छा पूरी करने की लत पड़ गई है बस, और मन में कुछ भी आ सकता है, कोई इसका ठिकाना नहीं है। करेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं श्री रूप गोस्वामी एक और श्लोक बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद का, और वो श्लोक है 33वें चैप्टर का, और श्लोक संख्या है 6। वहां पे कहते हैं कि मेरे प्रिय भगवान कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति को कि 9 तरह की भक्ति होती है जो शुरू होती है श्रवण कीर्तन से। जो भी भगवान के लीलाओं को सुनता है और उन लीलाओं को कीर्तन करता है, और जो आपको प्रणाम करता है और हमेशा आपका सिमरन करता है, इस प्रकार वो 9 तरह की भक्ति करता है। या अगर ऐसा भक्त चांडाल परिवार में पैदा हुआ हो, जन्म हुआ हो, तब भी वो तुरंत योग बन जाता है सभी तरह के यज्ञ करने के, मतलब ब्राह्मण के समान रहता है तुरंत, केवल भगवान के बारे में सुनने से, 9 तरह की भक्ति करने से कह रहे हैं। मतलब भगवान का नाम सुनना, बोलना, कीर्तन करना, उनको याद करना, इन चीजों से व्यक्ति तुरंत मुक्त होता है। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जो भक्ति में लगा है पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में, वो शुद्ध नहीं हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति शुद्ध ना हो? ये संभव नहीं है। जो कृष्णा भावना अमृत में सेवा में लगा हुआ है पूर्ण मन से, और जो भक्ति है जिसने भक्ति करी ऐसी, वो वास्तव में बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है सभी तरह के पापों से। तो भक्ति, इसलिए भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति सभी तरह के पापों के, सभी तरह के फलों को खत्म कर देती है। एक भक्त, फिर भी भक्त बहुत सावधान रहता है कि वो पाप ना करे, बहुत सावधान रहता है। ऐसे नहीं है कि वो सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, सब पाप तो नष्ट हो ही रहे हैं तो कुछ भी करता रहूंगा, पर भक्त बहुत सावधान रहता है कि पाप ना हो जाए मुझसे। ये एक भक्त का विशेष गुण है, तो कोई पाप नहीं करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम कहती है कि भक्ति करने से जो व्यक्ति चांडाल परिवार में जिसका जन्म हुआ है, वो भी सभी तरह के वेदों के अनुष्ठान कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि जो व्यक्ति चांडाल कुत्ते खाने वाले परिवार में जिसका जन्म हुआ है, वो साधारण रूप से कोई यज्ञ नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन भक्ति का प्रभाव बता रहे कितना है, ये पॉइंट चल रहा है। जो भक्ति के बल से तुरंत व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर पर उड़ जाता है। तो जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो, वो कोई यज्ञ नहीं कर सकता, ऐसे शास्त्रों का
निचोड़ है, लेकिन भक्ति की शक्ति बता रहे हैं। जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आता है तुरंत वो ब्राह्मण के सर पे आता है, ये कहना चाह रहे हैं। The priestly caste in charge of performing these ritualistic ceremonies recommended in the Vedas is called the Brahmana order. तो ब्राह्मण ऋषि कहते हैं जिसको सारे मंत्र तंत्र सब संयम जिसका हो, लेकिन भक्ति के प्रभाव से तुरंत व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ है या चांडाल परिवार में जन्म हुआ है, अपने पुराने कर्मों के कारण एक व्यक्ति का जन्म हो सकता है ऐसे। यदि कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्म हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसके कार्य बहुत पापपूर्ण थे, तभी तो पैदा हुआ वहां पे। जिसका जन्म जहां पे हुआ उसके कर्मों के हिसाब से होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग को अपना लेता है और वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो तुरंत कोई भी यज्ञ कर सकता है वो। इसका मतलब यह है कि उसके सारे पाप तुरंत खत्म हो जाते हैं। और पद्म पुराण में कहा गया आगे कि पाप जो होते हैं उसके 4 तरह के प्रभाव होते हैं। पाप का असर 4 तरह का होता है। पहला ये है असर जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, इसको अप्रारब्ध कहते हैं। दूसरा वो है असर कि वो पाप जो किया है वो एक बीज के रूप में पड़ा हुआ है। पाप कर दिया, बीज बन चुका है, उसको फल लगेगा, पेड़ बनेगा, फल लगेगा, आपको भोगना पड़ेगा। अभी लेकिन बीज ही है, अभी फल नहीं लगा है, पेड़ भी नहीं बना है। तीसरा ये है कि वो हो सकता है अगर पाप बिल्कुल फलीभूत हो चुका है और आपके सामने आके खड़ा हो गया, वो भोगना पड़ेगा कष्ट उसका। और चौथा वो है पूरा मच्योर हो चुका है, और चौथा वो जो बस मच्योर होने से थोड़ी सी पहले बस मच्योर होने ही वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे ये सीख सकते हो कि हर कार्य का जो भी कार्य आज हो रहा है उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। ये बात समझने वाली है। हो सकता है अगले जन्म में मिले फल या 50 साल के बाद मिले, लेकिन फल तो उसका आएगा ही। लेकिन शुद्ध भक्ति करने से सारे बीज जितनी तरह के हैं सब खत्म हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव जो हैं ये तुरंत खत्म हो जाते हैं उन लोगों के जो भगवान कृष्ण को या विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग जाता है। जो अपनी मनमानी करते हैं उनको नहीं कुछ भी फल मिलेगा भक्ति का, शुद्ध भक्ति का नहीं मिलेगा। जैसी भक्ति कर रहे हैं ऐसे ही फल मिलेगा। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा इसको। आज हमने पहला ही पढ़ा खाली कि कैसे क्लेश खत्म होते हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। इसलिए कहना मानना, ये देखो कि हमारे गुरुजन किस बात से प्रसन्न होंगे, ये शुद्ध भक्ति है। कभी भी अपने मन की मत करो, उनकी बात मानने से हमारा जीवन तुरंत धन्य हो जाएगा, हम दिव्य स्तर पे आ जाएंगे। देखो कैसे प्रसन्न होंगे। अभी हमें पता नहीं है भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान हमारे गुरुजनों के द्वारा ही हमसे चाहते हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। गुरुजन भी यही चाहते हैं कि आप शुद्ध भक्ति करो। ठीक है, अभी 11 मिनट हैं। आपका कोई प्रश्न होगा ठीक है, नहीं तो हम यहीं पे समाप्त कर देंगे इस कथा को। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो बताइए। मेरे लिए तो बड़ी प्रेरणादायक थी ये कथा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, जैसे वो एक हमारे मोहल्ले में मतलब हमारे पड़ोस में एक माता जी मन कथा के लिए बोला था, तो वो कह रही थी कि जैसे प्रसाद मतलब 16 माला करते हैं वही बना सकते हैं। ऐसा नियम क्यों है? चाहे उसके अंदर छल कपट हो, चाहे मतलब कितना भी हो, और एक जो माला नहीं करता है उसका मन भी तो शुद्ध हो सकता है। मतलब इसका क्या जवाब दूं? बहुत अच्छा प्रश्न है उनका कि बात सही है, हो सकता है, लेकिन जो 16 माला कर पा रहा है वो छल कपट वाला इस टाइप का व्यक्ति होगा। वो 16 माला कर ही नहीं पाएगा। कम से कम जो कर ही नहीं रहा है, चलो जिसको पता ही नहीं है, अभी तो पता भी इसलिए लगा सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। अगर वो इतना छल कपट वाला नहीं है तो आज वो माला कर रहा होता, उस तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचा? माला करने का मैसेज नहीं पहुंचा उसके पास। तो
जो माला कर रहा है वो तो 100% बेटर है उससे, कम से कम प्रयास तो कर रहा है। हमको कह रहे हैं एक लेवल तक तो आएगा, और गुरुओं की कृपा से उसके पाप वाप सब क्षमा हो रहे हैं। वो भगवान देख लेंगे, वो भगवान उसको पाप को खा जाएंगे। तो छल कपट भी थोड़ा बहुत है उसके अंदर। अगर 16 माला कर रहा है गुरुजनों के कहने से, कोई आसान काम नहीं है। तो वैसे ही व्यक्ति की कम से कम श्रद्धा तो है ना उसकी कि 16 माला करने की, तभी तो कर रहा है वो। और जो कर ही नहीं रहा है तो वो तो पापी है, उसको भक्ति नहीं मिली आज तक। क्यों नहीं मिली उसको भक्ति? वो तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जो एक ही माला नहीं करता है और रोज इतने पाप करता है। छल कपट तो है ही उसके अंदर, जो भगवान तक पहुंचा ही नहीं। तो पापी व्यक्ति तो भगवान तक नहीं पहुंचता है। सही है माता जी? ठीक, हाँ जी ठीक है प्रभु जी, तो मैंने बोला था उनको, तो फिर मैंने एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ यही है, जो नहीं कर रहा है तो उससे बेकार ही है। जो कर रहा है 16 माला, कोई अभी जो भक्त आते हैं करना भी चाहते हैं तब भी नहीं हो पाती है। कोई 16 माला करना कोई आसान काम है क्या? कितने भक्त संघर्ष कर रहे हैं, उनको बोलो अगर आपको लगता है कि आप इतने स्वच्छ हैं तो आप 16 माला करो, कल से करके दिखा दो, आप बना लेना फिर। आप तो पापी हो ना, आप तो पापी हो नहीं, आप तो कर ही सकते हो, आप तो 32 भी कर सकते हो फिर, तो आप कर लो फिर। जब भगवान की बात ही नहीं मानने को तैयार हो तो आप तो ज्यादा कपटी हो, ज्यादा छली हो। जब भगवान ऑर्डर ही है 16 माला करने का, आप उसके लिए बहाने वाने मारने लग रहे हो, तो आप तो बहुत बड़े दुष्ट हो। वो तो साथ मानेंगे भी नहीं, कहेंगे नहीं हम तो शुद्ध हैं। तो असुर है वो। जो कहता है मैं शुद्ध हूँ वो तुरंत उसका पता लगता है कि वो असुर है। वो जो कहता है मैं तो शुद्ध हुआ ही नहीं प्रभु, वो सही हो सकता है। जिसको लगता है मैं शुद्ध हो गया हूँ, उसने अपने आप ही प्रमाण दे दिया कि वो नालायक एक नंबर का। जो कहता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, मुझे भगवान मिल चुके हैं, ये पक्का प्रूफ है कि वो एक नंबर का दुष्ट है, वो कपटी आदमी है। जिसको भगवान मिलते हैं कभी नहीं कहता मुझे भगवान मिल चुके हैं। ठीक है ना? जैसे जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है ना क्लास में, कोई भी मतलब भौतिक दुनिया में, उसको लगता है मैं बहुत कम जानता हूँ, क्योंकि उसको बहुत लालसा होती है जानने की। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि लोग बोले आइंस्टीन को कि आप तो मतलब कितना नॉलेज है आपको। आइंस्टीन ने कहा था कि मेरी जो नॉलेज है वो बहुत कम है उसके मुकाबले जो मैं नहीं जानता हूँ। इतनी बहुत सारी चीजें ब्रह्मांड में जो जानता ही नहीं हूँ मैं तो बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। इसलिए जितना शुद्ध होता है उतना अपने आप का अशुद्ध फील करता है। वो सोचता है अरे शुद्ध भक्ति देखो मैं कैसा भक्त हूँ। शुद्ध भक्ति कितनी बड़ी चीज है। और जो भक्त बिल्कुल भी नहीं हो, उसको लगेगा हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, हमें क्या कमी है। सही है ना माता जी? हाँ जी प्रभु सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वीं का व्रत नहीं है, वो कल रह सकते हैं? दोबारा बोलिए, क्या प्रश्न है? जैसे एकादशी का व्रत भूल गए जैसे, वो कल रह सकते हैं? नहीं, अगली बार ढंग से रह लीजिए। वैसे तो वो तो 81 के दिन ही होगा, आगे से वो कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ ऐसा है, कल द्वादशी है और दोपहर तक फास्टिंग है द्वादशी का। यस, आप कल फास्टिंग रख सकते हो, दोपहर तक रख सकते हो। कल द्वादशी मतलब सॉरी वो दोपहर कह तक रहा रह हूँ, सकते हैं। वराह वराह द्वादशी है कल। भगवान वराह का वो है कल, अपीयरेंस डे है। भगवान वराह देव जो भगवान आए थे वराह के रूप में, शुक्र रूप में, तो उनके लिए रह सकते हो कल आप, ये कर सकते हो। एकादशी का तो पारण हो गया, कल हो जाएगा सुबह 6 से कुछ 7 बजे तक आसपास है, कुछ 6 से पौने 7। तो एकादशी तो नहीं रह सकते। नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो, ध्यान रखो। क्षमा मांग लो, माला ज्यादा कर सकते हो, माला ज्यादा कर लो। अच्छा जी। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे ना, जैसे कि आपसे प्रेरणा लेके प्रभु जी मैं तिलक लगा के जैसे ऑफिस बीच में जाने लगा, हर एक चीज करके जैसे तिलक लगाते हैं हर एक चीज। तो प्रभु जी तो प्रभु जी जैसे ना मेरे मन में ना, जैसे कि मैं सोचता जैसे मन में रहता है कि जैसे लोग मुझे देखें, अप्रिशिएट करें, मतलब जैसे होता है ना कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, प्रभु जी इसको कैसे अवॉइड किया जाए? मतलब जैसे होता नहीं कि जैसे कि मैं, जैसे होता नहीं कि अंदर ही अंदर रहता है कि देखो मैं कितना कितने डिवोशन में आ गया हूँ, मैं कितना डेडिकेटेड हो गया हूँ, और जब जैसे ये चीजें आती हैं फिर अगले दिन ही मतलब कि फिर कुछ गलत हो जाता है मेरे से, कुछ ऐसा अच्छे से भक्ति नहीं कर पाता फिर। तो मुझे क्या किया जाए तो इसके उनको लिए? देखो ना, आप इसलिए ग्रंथ पढ़ोगे, आप उनको देखो ना, उनके मुकाबले में क्या है। हम लोग कितने बड़े बड़े भक्त हैं, हम तो खाली तिलक लगाने और ये इससे इससे जब भी आप भक्ति के बड़े कार्य करो
तो उससे ये देखो, उससे ये ढूंढते हैं हमारे अंदर कौन सी कमी है। तो आपके अंदर कितना ईगो और कितना अहंकार है ये पता लग रहा है तिलक लगाने से। तो आपको एक अच्छा पता लग गया कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। जब मैं कुछ, तो मैं बड़ा अहंकारी व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर फॉल्स ईगो हो जाता है, आपको ये डिटेक्ट हो गया, तो इस पे काम करो आप। तो फिर आप तुच्छ सेवा करो, निम्न सेवाएं करने का मौका ढूंढो और भगवान से प्रार्थना करो, और आप इस पे वर्क करो कि मेरी ईगो कितनी हाई है और मेरे अंदर फॉल्स प्रेस्टीज की कितनी भावना है, ये पता लग रही है ना आपको। तो फायदा हो रहा है। इसलिए जैसे हम लोग लीडर बनते हैं, लीडर बनने के बाद बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो जब सेवाएं करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम दिखती है हमें। सही है ना? तो आपको दिख रहा है, कम से कम आपको तिलक लगाने से दिखाई दिया कि मेरे अंदर बड़ी तगड़ी भावना आती है ऐसी कि लोग मेरे को देखें, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की मेरे अंदर भावना। तो ये पता लग गया, थैंक यू बोलो कृष्णा को, और ज्यादा तिलक लगाओ और इस पर वर्क करो। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। मैं आपसे प्रेरणा लेके ना प्रभु जी आप लोगों से अब मैं तिलक लगा के ना जाने लगा वैसे जैसे मतलब कि ना, तो अच्छा लगता है प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और थी प्रभु जी जैसे ना कई बार जैसे मेरे से अच्छे से जाप भी होने लगता है ना प्रभु जी, जैसे थोड़ा सा मतलब हल्का सा जैसे थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगता है। तो प्रभु जी और मैं सोचता हूँ कि देखो मेरे से जाप अच्छा होने लगा, मेरी इंद्रियां संयमित हो रही है, अब मैं भक्ति में बढ़ जाऊंगा। और प्रभु जी फिर नेक्स्ट डे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ भक्ति में, फिर कुछ अच्छे से चैंटिंग नहीं कर पाता। प्रभु जी ये भी आप चीजें तो मुझे। इसलिए आप उस क्रेडिट को हमेशा गुरुओं को देते हैं, आपको नहीं लेना क्रेडिट। आप तो गधे हो, ऐसा समझिए मैं तो गधा हूँ। देखो गुरु की कैसी कृपा होगी, मैंने इस गधे को भी ये सिखा दिया, मुझे कृपा हो रही है गुरुदेव की, ऐसा सोचना चाहिए। और इससे आपको ये पता लग रहा है ना कि आपके अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना बहुत ज्यादा है। आपके अंदर, सबके अंदर ही होती है वो। तो हम जो भी हम कुछ कर पाते हैं, हमें हमें अपने गुरुओं को क्रेडिट देते हैं हम लोग, हम अपने आप को नहीं देते कभी क्रेडिट। हम तो दुष्ट है एक नंबर के नहीं, हमको तो जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, हमको तो खींच के लाए हैं वो भक्ति में भक्त लोग ना, प्रभुपाद उनके अनुयायी। तो उनको क्रेडिट देना हमको ना, उनकी ज्यादा सेवा करने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, क्या करूँ उनके लिए। मेरे से नीच व्यक्ति को तिलक लगाना सिखा दिया है ना, क्या उनके लिए क्या करना है, मुझे क्या सेवा करूँ, ये सोचना चाहिए हमें। उनकी उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनकी महिमा के बारे में सोचना चाहिए। की प्रभुपाद जी अपने बारे में थोड़ी सोचना। ठीक है ना? यस प्रभु जी, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। जब भी कुछ दिखाई दे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो एकदम गुरुओं को याद करो, उनकी कृपा से हो रहा है। और प्रभु जी एक चीज, हरे कृष्ण प्रभु जी एक चीज और थी प्रभु जी, जैसे कई बार मैं तिलक ला के जाता हूँ बीच बीच में, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से जाता हूँ, और बीच बीच में जैसे ऑफिस में कुछ कुछ वैसे नहीं चल रहा होता, जैसे काम वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं उसको ना हल्का कर देता हूँ, या तिलक को ना रोए थोड़ा सा हल्का सा करके चले जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ फिर बाद में मुझे गिलानी भी होती है कि देखो मैं अभी मतलब भगवान के लिए मतलब मैं तिलक लगाने से भी डर रहा हूँ। तो बीच में उसको थोड़ा लाइट सा करके चला जाता हूँ कि मतलब थोड़ा हल्का हल्का विजिबल सा रहता देखो है। बात, आप अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? आपको कोई बोलता है तिलक के बारे में, बोलो भाई देखो मैं तो पहली क्लास का बच्चा हूँ, मैं भक्ति सीख रहा हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ। मैं तो उसका अभ्यास कर रहा हूँ, कोई साइकिल सीखता है। आपको बस ये बोलना है लोगों को, उनसे क्यों डरना है, क्यों दिखाना है? दोनों केस में बेकार है। तो किसी डरना है, बोलो कोई आपको बोलता है तू तिलक आगे जा रहा है, तू है नलायक, वो इतने चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अब बोलो यार मैं तो नया भक्त हूँ, मेरे को नहीं आता कुछ भी, मैं तो मेरे गुरुओं ने बोला है इसलिए आगे जा रहा हूँ, मैं उनके आगे का पालन कर रहा हूँ और सीखना चाहता हूँ मैं भक्ति, अभी सीख रहा हूँ बस मैं। ऐसे बोलना है आपको बस। कभी भी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कोई क्लास दे रहे हो, कुछ बोल, कोई आपको ललकारे, सीधा आपको हम्बल पोजीशन देनी है कि भाई मेरे को ज्यादा नहीं पता, मेरे को सेवा दी है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, जो आता है वो बता रहा हूँ, जो नहीं आता पूछ के बता दूंगा। मैं कोई चैंपियन थोड़ी हूँ मैं, कोई टेंशन ही नहीं है फिर हमें। कोई हमें कुछ बोले ज्यादा बन रहा है, फरने का बन रहा है ज्यादा, तो लेक्चर मुझे कोई बोले, लेक्चर दे देते बोलना है, मैं क्या बोलूंगा उसको? हाँ ठीक कह रहा है भाई, मैं तो हुई कुछ नहीं, मैं क्या हूँ? हमें तो गुरुओं की आदेश है इसलिए कर रहे हैं, सेवा करने का हमें तो कुछ आता ही नहीं है। और ये कर करके हमारी भक्ति बढ़ेगी इसलिए कर रहे हैं बस। और इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ बोल भी रहा हूँ, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ तोते की तरह। उन्होंने बोला तिलक लगा रहा हूँ बस। महाप्रभु ने ये बोला ना कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को गुरु ने आदेश दिया है कीर्तन करने के लिए, कीर्तन कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे बोलो, आप शर्माते किससे हो? किसको दिखाना, किससे शर्माना है? हम तो जब अगर आप ये सोचोगे ना मैं गुरुओं की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ना तो शर्म लगेगी और ना किसी डरोगे आप। हमेशा रखो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उनकी कृपा से कर रहा हूँ। सही है ना? यस ठीक प्रभु है जी, भाई? थैंक यू प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का?
यस पूछिए, टाइम हो रहा है। कोई प्रश्न है या बंद करूं मैं? कोई प्रश्न है किसी का? ये माइक खुला है किसी का? हरे कृष्णा। नो प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम अपने पाप क्यों नहीं पहचान पाते? पाप नहीं पहचान पाते तो जो भी कष्ट आ रहा है तो उसी से पता लगता है, फल से पता लगता है ना, फलेन परीक्षिते। अगर कोई परेशानी लाइफ में है तो पाप के कारण ही है। और शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं से सुनने से पता लग जाता है मैं पाप कर रहा हूँ। पाप तो रोज ही होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें अज्ञान के कारण में पता नहीं है, रूल्स नहीं पता। जितना जानेंगे तभी पता लगेगा। बाकी जो कष्ट हमें है, जो शरीर है, ये पाप के फल है। इसमें इतने सारे रोग हैं, बुढ़ापा आता है, बीमारियां होती हैं, टेंशन हो जाती है, घबराहट होती है, डर लगता है, पाप के फल है। ये भय भय देखो, जैसे चोर है, चोर बहुत डरता है। पुलिस आएगी तो उसको डर लगेगा, पता नहीं मेरे घर ना आ जाए, यहाँ इंक्वायरी ना। जैसे किसी के पास इनकम टैक्स का बहुत माल पड़ा हुआ है, वैसे घर में बहुत ज्यादा चोरी का, तो उसको डर रहता है ना कहीं छापा ना पड़ जाए। तो ये डर जो है हमारे सबके अंदर, हम सब डरपोक है ना, सब डरते हैं। तो पाप का ही तो फल है, हमने पाप कर रखे तभी डर लगता है हमको। तो क्यों डरे हम लोग? सब डरपोक है कि नहीं बताओ माता जी? सब डरते हैं कि नहीं डरते? जी जी जी, डरते, और बेवजह का भी डर लगता है, बैठे बैठे भी डर लगता है कि हाँ, तो वो भी ऐसे बेवजह डरता है ना। चोर को हमेशा डर लगता है, शेर को भी डर लगता है। शेर को कौन खाएगा बताओ? शेर पीछे मुड़ के देखता है कोई आना जाए, क्योंकि पाप का शेर ने भी। तो ये पाप का फल से ही हमें डर आ रहा है। तो जब हम भगवान को सरेंडर कर देंगे पूर्ण रूप से, जैसे गुरुजन बता रहे हैं हमारे गुरु परंपरा, तो हम ज्यादा निडर होते जाएंगे। जितना हम भगवान को ज्यादा जान जाएंगे, जितना हमको विश्वास बन जाएगा, तो हमारा डर निकल जाएगा पूरा। ना तो हम भगवान को जानते हैं। देखो, पाप से अज्ञान आता है, अज्ञान से डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। नॉलेज तो है, जब पाप खत्म हो जाता है नॉलेज अपने आप आ जाती है, और नॉलेज से डर खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें ऐसे मिला हुआ है। पाप ही मेन कारण है हर चीज का। पाप से अज्ञान होता है। जितना पापी व्यक्ति होगा उतना इसको कम समझ में आएगा, उतना कम याद रहेगा, उतना ही वो समझ सकता है चीजों को। जब हम पाप से निर्मुक्त हो जाते हैं तो अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। पाप ने ढक रखा सारा प्रेम। पाप क्या? काम है। काम एक तरह का पाप है। काम क्या है? हमारी सुख भोगने की इच्छा। अपने सुख के लिए जी रहे हैं ना हम सब लोग। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, जो कहता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेकार लगता है, ये सब भोग प्रवृत्ति है। ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ बुरा लगता है। हमें वो अच्छा लगता है जो भगवान को अच्छा लगता है। ये सही अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या बुरा लगता है? कुछ भी बुरा नहीं लगता। अरे कुछ तो लगता है। हाँ, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, जो कृष्ण को बुरा लगता है वो मुझे बुरा लगता है। बस मेरी कोई चॉइस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं मुझे। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है माता जी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई लास्ट प्रश्न किसी का कोई है तो बताओ, अंतिम प्रश्न इस क्लास का। नहीं है तो फिर कौन कौन सुन रहे हैं अभी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन कौन रह गए? और वाला पूनम, जिंदल, सोनम, कुमार सिंह। मधुबाला, पूनम, पूनम जिंदल, शिव कुमारी, राकेश, सब रह गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मधुबाला, कुमार सिंह दोनों नहीं है, हस्बैंड हरे वाइफ। कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, पूनम के नाम से दो नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। केवल कुमार सिंह और मधुबाला माता ही रह गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, आप भी आ गए। अच्छा, प्रभु जी थी मैं। सोना में कुमार सिंह रह गए। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जयंती, गौर पे मंदिर, काशी महा महोत्सव की जय।